दोस्तों, आज के इस नए ज़माने में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी बन रही है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फ्लोट करने वाली ट्रेन से लेकर लैब में खुद का एक सूरज बनाने तक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसी स्पीड से हमें उसका एडवांटेज भी मिल रहा है। कुछ चीज़ें तो आपको हैरान करने वाली है। क्या आपने कभी किसी बंदर को वीडियो गेम खेलते देखा है? अभी जो आपने वीडियो में देखा वो कोई एडिटेड फुटेज नहीं, बल्कि असल में एक बंदर वीडियो गेम खेल रहा है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल हो रहा है न्यूरालिंक की वजह से। तो ये न्यूरालिंक आखिर में है क्या, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी को न्यूरालिंक कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से एक बंदर भी अच्छे से गेम खेल सकता है। न्यूरालिंक एक डिवाइस है, स्पेशली एक ब्रेन मशीन डिवाइस इसे बोल सकते हैं। इसे सर्जिकली आपके ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है और इसी के बाद आप किसी भी मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं या उस मशीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कई सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। न्यूरालिंक चिपसेट, जिसे N1 चिपसेट भी कहते हैं, इसे हमारी सर की स्कल में इंस्टॉल किया जाता है। 8 mm की चिप जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स सर्जिकली हमारे ब्रेन में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स ह्यूमन हेयर से भी 100 गुना ज़्यादा पतले होते हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया है, तो आप उस आदमी को अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है एलन मस्क, जिसके कई सारी प्रोजेक्ट में से न्यूरालिंक एक है, जिसको 2016 में स्टार्ट किया गया था। फ्रेंड्स, न्यूरालिंक की मदद से आपके दिमाग में से किसी मशीन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज सकते हैं, उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए। अभी के लिए कंपनी ने कहा है कि वो कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, पीसी जैसे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे विचारों से ही दिमाग में सोचकर टाइपिंग भी कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि ये डिवाइस एक्चुअल में काम कैसे करता है। आपको पता होगा कि हमारा दिमाग हमारे बॉडी के अलग अलग अंगों को इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है न्यूरॉन्स की मदद से, कि कैसे किस मसल को क्या काम करना है। ये सब एक्चुअल में ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और जिसकी मदद से केमिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इसी फील्ड को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं आसपास कहीं एक इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करके। ये इलेक्ट्रोड उन ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको एक प्रकार के एल्गोरिदम में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसे कोई मशीन समझ सके। इस तरह से हम किसी मशीन से बात भी कर सकते हैं बिना कोई शब्द कहे। इस N1 चिप का काम है कि वो आपके दिमाग में चल रही तमाम एक्टिविटी के सिग्नल को रिकॉर्ड करे और उसे एक एक एल्गोरिदम में कन्वर्ट करे, जिसकी मदद से फ्यूचर में हम कई सारे स्पेशल स्किल्स को सीख पाएंगे बिना किसी एक्चुअल वर्क किए। अभी के समय में न्यूरालिंक सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए ब्लूटूथ रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है, बट आगे और एडवांस करने की खोज जारी है। तो अब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का एक्चुअल फ़ायदा क्या है। कंपनी ने ये दावा किया है कि शुरू के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोग पूरे शरीर से पैरालाइज हो चुके हैं। वो लोग इसकी मदद से बस दिमाग की ताकत से अपना फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ कर पाएंगे, या कोई अपनी आंखों की रोशनी वापस पा सकता है ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से। इसी के साथ किसी पैरालाइज पर्सन की मेमोरी, बोलने की क्षमता या काम करने की क्षमता या चलने की एबिलिटी को भी फिर से काम में लाया जा सकता है। जरा सोचिए, इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हम फ्यूचर में बिना एक शब्द कहे किसी दूसरे से बात कर सकते हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी या आप इस टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।